वेल्सकी एंड लैंडिस ये लोगों ने दिए थे, तो इसलिए इन तीनों के नाम के हिसाब से ये इन लोगों को रिमेम्बर्स के हिसाब से इनका नाम एवियल ट्री दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि ट्री कैसे बैलेंस रखेंगे। ठीक है, तो एवियल ट्री के बारे में बताते हैं कि इन एवियल ट्री इट इज द हाइट ऑफ द टू सब ट्रीज ऑफ ए नोड में डिफर बाय एटमोस्ट वन। ठीक है, तो एसेंशियली ये ट्री का जो हाइट है कोई भी नोड हर एक नोड में, ठीक है, तो सबका जो हाइट है वो कभी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा एबीएल में हमेशा एक और एक से कम होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको एबीएल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और जो है एबीएल ट्री इज आल्सो नोन एज हाइट बैलेंस ट्री, मैं पहले ही बताया था। द की एडवांटेज व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड प्रोमोटिंग एबीएल ट्री इज दैट इट टेक्स ऑर्डर ऑफ, इसमें क्या है हाइट क्योंकि बैलेंस हो जाता है हर बार इंसर्शन और डिलीशन के बाद, इससे थोड़ा वर्कलोड बढ़ता है, पर एबीएल ट्री का जो हाइट ये ऑर्डर ऑफ लॉग-इन रहता है, और इसके चलते ऑर्डर क्योंकि एबीएल ट्री का जो हाइट ऑर्डर ऑफ लॉग-इन है, तो इसके चलते परफॉर्मिंग सर्च इंसर्शन एंड डिलीशन ये ऑर्डर ऑफ लॉग-इन टाइम लगता है। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर एबीएल ट्री का जो स्ट्रक्चर है हमें सेम एज बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, विथ लिटिल डिफरेंस क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सारे नोड है उसके जो दो नोड है, एवरी नोड हैज ए बैलेंस फैक्टर एसोसिएटेड विद इट। तो ये अगर ट्री है इसका लेफ्ट सब ट्री, ये राइट सब ट्री बात करेंगे, ट्री इज नथिंग बट जो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, ये हमेशा देखेंगे। हाँ, ठीक है, तो ये शॉर्टकट में ऐसे लिखा हूँ। ठीक है, और एबीएल ट्री के लिए जो बैलेंस फैक्टर का जो मॉड्यूलस टर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बैलेंस फैक्टर कोई भी ट्री का जो हाइट का जो डिफरेंस है एबीएल ट्री में, ये -1, 0 और 1, ये तीन पॉसिबल केस हो सकता है। इससे अगर कोई डिफरेंट होगा तो उस उसको एबीएल ट्री नहीं बोलेंगे। कोई ट्री में अगर कोई नोड का जो बैलेंस फैक्टर इसके अलावा है तो उस ट्री को एबीएल ट्री नहीं बताएंगे, और इसको हम लोग एबीएल ट्री को बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे टू मेंटेन द एबीएल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो एबीएल प्रॉपर्टी मेंटेन करने की। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री in which every node has a balance factor -1, 0 और 1 is said to be हाइट बैलेंस ट्री। इसके हाइट बैलेंस भी बोलते हैं, नॉट ओनली दैट इसलिए इसके एबीएल ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो इन बिटवीन, मुझे स्टॉप करके पूछो। ए नोड विद बैलेंस फैक्टर एनी अदर बैलेंस फैक्टर, कोई नोड का जो अगर अदर बैलेंस फैक्टर है तो इसको अनबैलेंस ट्री बोलेंगे, बैलेंस ट्री नहीं बताएंगे। ठीक है, एंड अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए टेक्निक हम बताएंगे। ठीक है, तो एबीएल ये जो एबीएल पर्सन है वो उन्होंने प्रपोज किया है। ठीक है, और भी एबीएल ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, जो मेन चीज है वो मैं बता देता हूँ। तो हाँ, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जर्वेशन इजीली मतलब दिख रहा है। अगर कोई भी नोड उसका बैलेंस फैक्टर 1 है, इसका मतलब क्या है, वो नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है, ठीक है, इज 1 लेवल हायर देन द राइट सब। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी नोड उसका बैलेंस फैक्टर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द राइट सब। ये एग्जांपल अगर मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये अगर ट्री है, नीचे से देखो ये जो ट्री का जो लेफ्ट सब ट्री, ये जो नोड है तो लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री कुछ भी नहीं है, तो इसका जो हाइट होगा 0। ठीक है, जो हाइट डिफरेंस बैलेंस फैक्टर 0 होगा। यहाँ पे क्या ये हाइट 1 है -0, तो ये 1 होगा। दिस इज 1 2 लॉन्गेस्ट कॉमन पाथ। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, एक ही पाथ होता है, एक नोड से दूसरे नोड में ट्री में जाओगे तो तुम लोग को क्रूस्कल एल्गोरिथम और ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये पढ़े होगे, तो ये पता चलेगा कि ट्री से कनेक्टेड ग्राफ और एक ही पाथ मिलेगा उसमें, दो पाथ नहीं मिल सकता है एक नोड से दूसरे नोड जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस नोड का बैलेंस फैक्टर क्या है, 2 -1, तो ये होगा बैलेंस फैक्टर 1। इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0, सिमिलरली इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका क्या होगा 1 2 3।
तो 3 और ये 1 2 कोई भी ले लो 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। तो ये होगा कि ये है बैलेंस एबीएटी, ठीक है। तो और जो है ये भी और एक एग्जांपल है, ये बैलेंस्ड एबीएल ट्री, बैलेंस ट्री और एबीएल ट्री है, ये भी एग्जांपल। तो देखिए पूरा सब में जीरो है यहाँ पे। अच्छा, तो और एक प्रॉपर्टी देखो कि ये नोड से इधर में जाओगे तो कम कम से कम एक ही बैलेंस का फैक्टर में जीरो चेंजेस हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 चेंजेस हो सकता है। देखो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन, दीज आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन, कोई भी बुक में नहीं है, तुम जब स्टडी कर रहे हो ये सब ऑब्जर्वेशन तुम्हें देखना जरूरी है, ठीक है। तो दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, देखो यहाँ पे 1 चेंज हो रहा है, जब कोई भी नोड में जाओगे नीचे से 1 चेंज हो रहा है, मैक्सिमम 1 चेंज, ठीक है। 2 चेंज कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यह क्या होगा, कोई भी ट्री में जब इंसर्शन और डिलीशन करेंगे तो इन्हें एबीएल ट्री, तो जो क्या करते हैं एबीएल का जो प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब क्यों होगा, क्योंकि बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो रहा है ऑफ ए नोड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा ट्री का, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग के लिए हम लोग को ट्री को रोटेशन देना पड़ता है अगर जरूरत है तो रोटेशन कहाँ पे देना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज है। रोटेशन देना पड़ेगा क्रिटिकल नोड में। व्हाट इज क्रिटिकल नोड, इन मोमेंट आई विल बी कमिंग, ठीक है। तो क्रिटिकल नोड में रोटेशन देना पड़ेगा। एंड ओके, एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन जो मैं लास्ट क्लास में बोले थे, आज डिटेल में पूरा डिस्कस कर देंगे। एल एल आर आर, एल आर एंड एल आर एल रोटेशन, ठीक है। तो एबीएल ट्री में कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग देखते हैं कि सर्चिंग, ठीक है। सर्चिंग जैसे बाइनरी सर्च ट्री में करते हैं सेम सर्चिंग वहाँ पे भी करेंगे, पर यहाँ पे हाइट, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग सर्चिंग एफिशिएंट, यहाँ पे जो सर्चिंग एफिशिएंट टाइम लेता है, क्योंकि ड्यू टू हाइट बैलेंसिंग ऑफ द ट्री द सर्चिंग ऑपरेशन टेक्स ऑर्डर ऑफ log n टाइम, ठीक है। नो मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री में कोई जो ब्रेकफास्ट जो ट्री है इसका प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आता इसके चलते, ठीक है। इंसर्शन न्यू नोड, तो यहाँ पे भी सेम इंसर्शन टेक्निक सेम एज बाइनरी सर्च ट्री है, बट इन एवियल ट्री द न्यू नोड इज ऑलवेज इंसर्टेड कहाँ पे है, यहाँ पे तुम देखोगे, देखे हो बाइनरी सर्च ट्री अगर स्टडी की हो, न्यू नोड वहाँ पे भी मैं बोला था न्यू नोड ऑलवेज इंसर्टेड टू द लीफ नोड, ठीक है। तो और जो है कि इंसर्शन लीफ नोड पे होगा, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा जीरो होता है, ठीक है। ये तुम यहाँ पे भी देखे हो कि लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा जीरो होता है। कोई भी लीफ नोड ले लो तो देखो, दिस आर द बेसिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इंसर्शन जब करेंगे तो यहाँ पे रूल क्या है, जैसे इंसर्शन करेंगे उसके बाद इमीडिएट रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रोटेशन टू रिस्टोर बैलेंस ऑफ द ट्री इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर पहले इंसर्शन करेंगे उसके बाद कोई अगर ट्री का बैलेंस, कोई भी नोड में, ट्री का कोई भी नोड में अगर बैलेंस फैक्टर एवीएल का जो प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग ट्री में रोटेशन देना पड़ेगा, यही है स्टैंडर्ड टेक्निक। तो हाँ, तो द ओनली नोड whose बैलेंस फैक्टर विल चेंज आर व्हिच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैं लास्ट क्लास में मेंशन किया था, द ओनली नोड whose बैलेंस फैक्टर विल चेंज, ठीक है। जब इनमें इंसर्ट करूंगा ट्री में तो कोई नोड में बैलेंस फैक्टर चेंज हो जाएगा, कौन सी नोड में चेंज हो जाएगा, आर दोज व्हिच लाई इन द पाथ बिटवीन रूट ऑफ द ट्री एंड द न्यूली इंसर्टेड नोड, ठीक है। तो ट्री में जैसे में इंसर्ट कर देंगे, नीचे नीचे एक एग्जांपल देंगे, देखो जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, मैं 30 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 30 जब इंसर्ट कर रहा हूँ तो देखो ये जो पाथ है इसी का ही बैलेंस फैक्टर खाली चेंज हो गया, बाकी का बैलेंस फैक्टर, ये बाकी नोड का बैलेंस फैक्टर एज इट इज है। तो ये 30 से जो 45 का जो रूट है, तो उसका जो पाथ है, तो ये जो 45 मतलब रूट का जो पाथ है, तो उसमें खाली बैलेंस फैक्टर का चेंजेस हो गया, ठीक है। एंड हाँ, the possible changes in any node,
ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल चेंज हो सकता है इन एनी नोड ऑन दैट पाथ, कि कौन कौन से टाइप का चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कि अगर बैलेंस फैक्टर -1 1, अगर बैलेंस फैक्टर कोई भी नोड का -1 है, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो सकता है, मैं बोला एक चेंज हो सकता है। बैलेंस फैक्टर पहले -1 था, तो बैलेंस फैक्टर 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल 0 के लिए बात करते हैं, यहाँ पे 2 और -2 के लिए बात करेंगे, जिसके लिए अनबैलेंस ट्री हो, सब ट्री हो जाता है। क्लियर। तो बैलेंस फैक्टर अगर -1 और 1 है, तो आफ्टर इंसर्शन बैलेंस फैक्टर 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नोड का बैलेंस फैक्टर अगर 0 है, जैसे कि ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे देखो सारे नोड का बैलेंस फैक्टर एवीएल ट्री का प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हैं 30, जैसे इंसर्ट कर दिया, तो जो भी नोड यहाँ पे जो नोड में -1 और 1 था, तो ये देखो -1 ये था, -1, तो देखो ये 0 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई ये 2 भी हो सकता था, -2 भी हो सकता था, तो ये क्योंकि -1 है, तो ये 0 और -2 हो सकता था, तो यहाँ पे 0 हुआ बैलेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर 72 इंसर्ट करे, तो इस ग्राफ में 72 इंसर्ट करे, तो 72 कहाँ पे इंसर्ट होगा, 71 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट होगा। और इसके चलते देखो, जो नोट में -1 सॉरी ये +1 था, ये 2 हो गया, तो मैं बोला था 1 यूनिट चेंज होगा, 2 हो गया, ये देखो -2 हो गया, और यहाँ पे भी -2 हो गया। तो ये हो गया अनबैलेंस ट्री, जो कि थर्ड केस में आता है, कि अगर बैलेंस फैक्टर कोई भी नोड का -1 और 1 है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नोड इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे अगर इनकेस -2 कोई नोड का बैलेंस फैक्टर -2 और 2 हो गया, तो ये अनबैलेंस सब ट्री हो गया। एंड ठीक है, एंड कौन सी नोड के क्रिटिकल नोड बोलेंगे, अभी इन मोमेंट आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसके क्लोजेस्ट पाथ में जो जगह पे बैलेंस फैक्टर पहले चेंज हो रहा है, उसको क्रिटिकल नोड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल नोड इज 72। ठीक है, ये सब क्रिटिकल नोड नहीं है, क्रिटिकल नोड 72 लोकल नियरेस्ट जो नोड पे बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, जिसके लिए ट्री अनबैलेंस हो गया, उस नोड को बोलेंगे क्रिटिकल नोड। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई ये केस में अगर सारे नोड कोई भी ट्री में कोई नोड अगर 0 हो, तो ये इसका बैलेंस फैक्टर -1 और 1 में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हाई बैलेंस ही होगा। कोई भी अगर ट्री में अगर देखोगे सारे नोड का बैलेंस फैक्टर 0 है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में कोई इंसर्शन और डिलीशन करोगे, तो निश्चिंत रह सकते हो कि ये ट्री कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बैलेंस फैक्टर जो कोई भी नोड का चेंज होगा, 0 से -1 में जा सकता है और 1 में जा सकता है, जो कि सेफ है एबीएल ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हुआ, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग वी नीड टू परफॉर्म द रोटेशन फॉर ये रीबैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टास्क है, तो यहाँ पे फर्स्ट टास्क ये है कि फाइंड द क्रिटिकल नोड है। तो टू परफॉर्म द रोटेशन हम लोग को पहला जो टास्क है, टू फाइंड द क्रिटिकल नोड। तो ये मैं बोला था क्रिटिकल नोड इज द नियरेस्ट एंसिस्टर। तो ये जो नियरेस्ट एंसिस्टर, जो ये बात में ये जो लीफ नोड से रूट की तरफ जब ये पाथ में जाओगे, तो यहाँ पे जो लोकल जो नियरेस्ट वाला वर्टेक्स है, जहाँ पे बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया, मतलब हाई -1 0 और 1 से दूसरा कोई है, तो इस नोड को हम लोग क्रिटिकल नोड बोलेंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि द नियरेस्ट एंसिस्टर ऑन द नोड, ऑन द पाथ फ्रॉम द इंसर्टेड नोड टू द रूट whose बैलेंस फैक्टर इज आइदर 0 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पिक्चर में 72 इज द क्रिटिकल नोड। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है अमित? अमित, इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब देखो कि तो अगर बैलेंस फैक्टर सॉरी क्रिटिकल नोड डिटरमाइन हो गया, अब हमें डिस्कस करना है कि इसमें कौन से टाइप का रोटेशन लगेगा। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन टू बी डन। तो पहला ये रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द नोड इंसर्टेड विथ रेफरेंस टू द क्रिटिकल। ठीक है, तो ये जो इंसर्शन, यहाँ पे सॉरी ये जो रोटेशन, ये किसके पर डिपेंड करेगा कि कौन सी लोकेशन में हम लोग न्यू नोड को इंसर्ट किया।
ठीक है, क्रिटिकल नोड की कौन सी लोकेशन में हम लोग विथ रेफरेंस टू द क्रिटिकल नोड, विथ रेफरेंस। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या किए, जो क्रिटिकल नोड की रेफरेंस में कौन सी लोकेशन में मैं ये नोड को इंसर्ट किया, उसके ऊपर बेस करके रोटेशन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो एल एल रोटेशन, तो मैं पहले एल एल रोटेशन क्यों नाम दिया है, तो एल एल रोटेशन अगर है तो द न्यू नोड इज इंसर्टेड, ठीक है, यहाँ पे द न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। तो न्यू नोड अगर इंसर्ट किया, जैसे कि यहाँ पे ये जो ट्री है, ये जो देखो यहाँ पे, क्यों मैं इसको एल एल रोटेशन मैं नहीं बोलता हूँ कि ये एबीएल ने नाम दिया है एल एल रोटेशन। तो ये जो ट्री है ये बाइनरी सर्च ट्री है और ये बैलेंस्ड है। देखो ये सब ट्री है, ये सब ट्री है, इसका हाइट एच है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का हाइट एच है। तो इसका हाइट 0 है, इस बैलेंस फैक्टर 0 होगा, इसका हाइट एच है, तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। अगर मैं इंसर्ट करूं और यहाँ पे अगर इंसर्ट यहाँ पे करेंगे तो इस नोड में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिक्कत होगा, यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 था, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यू नोड यहाँ पे इंसर्ट किया, ठीक है, और इसके चलते यहाँ पे देखो ये तो हाइट बैलेंस्ड है ये सब, तो दिस इज एच, ये भी हाइट बैलेंस है क्योंकि एच प्लस 1 है और यहाँ पे एच है, वो ये 1 होगा। दिस इज 1 2 2, हाँ यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस 2 माइनस एच, तो यहाँ पे हाँ एच प्लस 3 होगा, यहाँ पे 1 2 ये 3 और यहाँ पे एच है, इसका हाइट एच प्लस 3 और यहाँ पे क्या है, इसका हाइट एच है और ये एक हाइट है, तो एच प्लस 1, तो ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसका हाइट 2 हो जाएगा। इसके एल एल रोटेशन क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। तो ये न्यू नोड इज इंसर्टेड, क्रिटिकल नोड कौन सा है, ये क्रिटिकल नोड है। तो न्यू नोड का क्या, न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, इन द लेफ्ट सब ट्री, ये जो ट्री है इसका लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया गया। न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। ठीक है, क्रिटिकल नोड का लेफ्ट सब ट्री और इसमें क्या हो गया, इसका लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया गया, वही लिखा है। और ये जो एरो है एल एल, ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन अ मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो इस केस में सॉरी आर 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 केस मतलब क्या, आर आर रोटेशन मतलब क्या है कि द न्यू नोड इज इंसर्टेड, ठीक है, इन द राइट सब ट्री। ठीक है, यहाँ पे द न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री of the right subtree of the critical node। ये critical node है, right subtree of the critical new node is inserted in the right subtree of the right subtree of the critical node। ठीक है, ये new node है, तो इसके लिए क्या फॉलो करेंगे अभी देखेंगे। Similarly RL rotation, so new node is inserted in the right subtree of the left subtree of the critical node। देखो यहाँ पे ये है, new node is inserted इन द राइट सब ट्री, ये जो सब ट्री है इन द राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में इंसर्ट किया हो टू द ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। सिमिलरली आरएल रोटेशन भी सिमिलर है। ठीक है, तो अब है कि अगर एल एल रोटेशन है तो रोटेशन किस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो अभी तो ये तो इनिशियल ट्री है, ये बैलेंस्ड है, ये टोटल ट्री का हाइट एच प्लस 1 है। ठीक है, अच्छे से देखो ऑब्जर्व करो, न्यू नोड इज इंसर्टेड, ठीक है, इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। न्यू नोड जैसे इंसर्ट किया, क्यों इसलिए देखो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं, इसलिए इसके एल एल रोटेशन कैटेगरी में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रिटिकल नोड इस लोकेशन में 2 हो, जो ये जो लोकल क्रिटिकल नोड क्या है 2 यहाँ पे, तो हम लोग विद रेफरेंस टू दिस हम लोग को रोटेशन देना पड़ेगा। रोटेशन टेक्निक क्या है, रोटेशन टेक्निक ये है जो एबीएल में दिया है, उसमें क्या है कि जब ये ट्री को रोटेशन हम लोग देंगे, ये ट्री को रोटेशन हम लोग देंगे, हाँ, तो ये जो T1 है ये इनिशियली इसका हाइट एच था और बाद में यहाँ पे और एक नोड ऐड हुआ तो इसका हाइट हो गया एच प्लस 1। ठीक है, ये मॉडिफाइड हो गया।
तो रोटेशन जब देंगे तो ये जब एल रोटेशन में बी हो जाता है रूट, ये T1 जिसका हाइट पहले एच था अभी H+1 हो गया। और ये जो नोड है देखो, मैं एसेंशियली ये मैं पेंसिल से मार्किंग किया हूँ कि ये नोड कहाँ पे जाएगा। ये नोड जाता है ए के मतलब ये देखो राइट मतलब डाई की तरफ रोटेट बी को ऊपर खींच के लेके आ रहे हो रूट, और ए नीचे आ रहा है इसके चलते। और ये नोड है ए की लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री में ये नोड आ जाएगा। ये जो लेफ्ट सब ट्री, ये जो राइट सब ट्री बी का, ये बाहर आके ए के लेफ्ट सब ट्री में इसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। इसके चलते ट्री का कोई भी प्रॉपर्टी जो बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, ये तुम देख सकते हो। ये तुम जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं भी तुम्हें सर दिखा सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो सर जो पहला है बोलो। जो बैलेंस है ए, उसका भी हाइट तो H+1 है ना? कहाँ पे? हाँ, इसका यहाँ पे H+1 हाइट है ना? टोटल यस हाइट, सर। टोटल हाइट ऑफ द ट्री H+1। हाँ तो इसका कैसे H+1 हुआ जो बी वाला है? देखो, ये इसका H+1 की है कि ये वन मोमेंट, इसका H+1 नहीं है। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, ये होगा H+2। लेट मी वेट फॉर मोमेंट। इसका हाइट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये H+2 होगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग द एरर। गुड, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बोला है, इसका हाइट होगा, वन मोमेंट, ये जो हाइट होगा, ठीक है। तो ये हाइट होगा H+2। ये जो हाइट होगा H+2, ये 1 नहीं होगा, ये यहाँ पे ये होगा H+2। ये H+2 हो जाएगा। सर 1 मोमेंट। सर लेकिन बी वाले में हम लोग न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो हाइट तो उसमें चेंज होगा ना कि पहले वाले में आते होगा? आते सब डिस्कस करते हैं। लेट मी अपडेट माय प्रिंटिंग मिस्टेक। ये मिस्टेक, थैंक्स फॉर योर। ओके, अब बोलो क्या क्वेश्चन है। सर जो ये बी वाला है जहाँ पे जिसमें क्रिटिकल नोड है, तो उसमें हम लोग न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो हाइट तो उसमें बढ़ेगा कि नहीं ए नहीं, यहाँ वाले पे में क्या है, बढ़ेगा? ये जो सब ट्री है T1, इसका हाइट H ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ, ठीक है। ये जो सब ट्री है T2, T2 ये इसका हाइट H है। तो टोटल ये ट्री का हाइट क्या है, 1 2। ये नोड का जो हाइट है ये H+2 है। क्लियर? ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये कोई ज्यादा कुछ खास इफेक्ट नहीं करेगा। और खाली जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये ट्री में बैलेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इस लोकेशन में एक एक्स्ट्रा नोड ऑन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसके चलते क्या होगा, इसका हाइट तो H था, इसका हाइट H था, तो ये क्या होगा H+1। तो ये हो गया 1 है इसका बैलेंस फैक्टर, और ये हो गया 2 यहाँ पे बैलेंस फैक्टर हो गया। ये क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब देखो कि ये अगर क्लियर है। अब एवीएल ने बोला है कि अगर तो ये तो फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड ए क्रिटिकल नोड। तो क्रिटिकल नोड जैसे ही निकल दिए, तो मतलब ये नोड के नोड को हम लोग को रोटेशन करना है। तो ठीक है, तो ये दिक्कत है।
तो हम लोग क्या, जब एबीएल ने क्या बोला है कि ये बी नोट को खींच के ऊपर की तरफ लाके इसको रूट करो। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, पिक्चर में सारे कुछ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो बी नोट विल बी द रूट। ठीक है, और ये बाकी एज इट इज यहाँ पे रहेगा T1, और इसके साथ H को मार्च करेंगे तो इसका हाइट T1 T1 का हाइट H+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इसका जो बी का जो राइट सब ट्री है वो ए का लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा, और बाकी एज इट इज रहेगा। देखो, अगर बोलोगे तो मैं ड्रॉ करके भी दिखा देंगे। यस सर, ड्रॉ करके बता दीजिए। ड्रॉ करके ज्यादा ज्यादा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो देखो अच्छे से, मैं कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग क्या कि इनिशियली में यहाँ पे एक नोट है ए, तो ये नोट है, तो यहाँ पे इनिशियल, और यहाँ पे बी है, बी एक नोट है। तो E1 इज ए सब ट्री, E2 इज ए सब ट्री। ठीक है, तो ये इसका हाइट जो है मैं इन मोमेंट में लिख दे रहा हूँ। इसका हाइट क्या है, इसका हाइट है H। ठीक है, तो ये इसको मैं इसलिए बॉक्स कर दिया, सब ट्री को जनरली बॉक्स करके लिखते हैं। इसका हाइट भी है H, सब ट्री को जनरली बॉक्स कर लिखते हैं तो पता चलता है कि ये सब ट्री है। ठीक है, और राइट में क्या था, राइट में था T3। ये भी एक सब ट्री है, इसका हाइट भी H। ठीक है, ये इनिशियली था। ये तो बैलेंस है। बैलेंस क्यों मैं बोलूंगा, बैलेंस क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये नोट का अगर ये जो सब ट्री है ये सब बैलेंस है। इसका हाइट H है, तो टोटल ये H+1, ये H+1, तो ये क्या होगा, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस लोकेशन में बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। और और इसका बैलेंस फैक्टर ये क्या है, ये H है 1 2, तो H+2 और यहाँ पे H+1, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इस लोकेशन में एक नोट इंसर्ट करेंगे, न्यू नोट, जिसको मैं एन करके नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये न्यू नोट एन करके नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, अगर ये मैं न्यू नोड इंसर्ट कर दिया, इसके चलते बैलेंस फैक्टर काफी चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ देखते हैं। तो ये इसका तो बैलेंस फैक्टर 0 है, ये तुम जानते हो। ठीक है, तो इसमें भी बैलेंस फैक्टर कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सेम रहेगा। इसमें चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें होगा 1, इसमें भी इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो होगा, ये जो होगा, ये जो 1 था ये 2 हो जाए। ठीक है, तो अगर ये स्टेटस है कि मेरा बैलेंस फैक्टर चेंज हो गया और ये लोकल, ये क्रिटिकल नोड है, ये मेरा, तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल नोड। क्लियर। तो क्रिटिकल नोड अगर ये है तो एबीएल ने बोला इसको हम लोग एल रोटेशन देंगे, और एल रोटेशन में ये बी को सिंपल खींच के रूट रूट करेंगे। एबीएल ने बोला, तो तुम्हें याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ कि इसको बी को खींच के रूट करेंगे, और इसका ये बी का जो राइट चाइल्ड है ये ए का लेफ्ट चाइल्ड के साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। और इसके चलते तुम्हारा जो इन ऑर्डर प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं हो, तो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको देखो, इसको क्या किया, इसने क्या बोला कि बी को रूट कर दीजिए, बी को रूट कर दीजिए। तो और तुम लोग इसको पिक्चर ड्रॉ लिख भी सकते हो। तो पहले T1, इसका हाइट क्या था, इसका हाइट H था, तो मैं रख दिया। और मैं ये नोट को, ये जो न्यू नोट ये यहाँ पे रख दिया। मेरा कॉपी से थोड़ा हट के पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ए नोट इधर आएगा, ए नोट, और ए नोट के राइट चाइल्ड में तो था ही T3 यहाँ पे आएगा। और ए नोट के लेफ्ट चाइल्ड में क्या जाएगा, बी का राइट चाइल्ड यहाँ पे जाएगा, बी का राइट चाइल्ड ये जाएगा एज ए T2। और इसका हाइट क्या है, इसका हाइट H है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट बॉक्स कर देता हूँ, इसका हाइट भी H है। ठीक है, और देखो, अब देखो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते
मेरे पास जो इसका जो 1 मोमेंट, हाँ इसे चलते हम लोगों को क्या मिला, ये जो ये जो नोड है बी, इसका हाइट हो गया, इसका जो बैलेंस फैक्टर हो गया 0, ठीक है। तो क्यू 0 है, इसका हाइट ये 1, यहाँ पे h है इसका हाइट, ठीक है। एंड यहाँ पे h+2 इसका हाइट है, और यहाँ पे भी h1 2 h+2 हाइट है, तो ये हाइट 0 हो जाएगा, और ये हाइट क्या होगा, ये हाइट भी 0 हो जाएगा, इसका जो बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे ही हम लोग रोटेट किए, तो रोटेट इसी तरह से होगा ताकि मेरा बैलेंस फैक्टर प्रॉपर रहे। अब मैं जो बोल रहा था कि इसे तुम्हारा जो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होगा। बाइनरी सर्च ट्री अगर इनऑर्डर ट्रैवर्सल देखो, अगर इनऑर्डर ट्रैवर्सल इस वाले ट्री का इनऑर्डर ट्रैवर्सल अगर तुम देखो, इनऑर्डर ट्रैवर्सल, तो ये क्या है लेफ्ट, तो ये क्या है लेफ्ट में जाओ, तो इनऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट में क्या है, न्यू नोड में इंसर्ट किया था, न्यू नोड लेफ्ट, उसके बाद रूट, तो मतलब T1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। राइट में कुछ नहीं है, ये लेफ्ट हो गया रूट, तो B हो गया, और राइट क्या है T2, तो ये सब ट्री का पूरा लेफ्ट हो गया, और रूट A और T3, और इसका भी देखो, तो यहाँ पे क्रिटिकल नोड कौन सा है, तो मैं बताया था क्रिटिकल नोड इज नथिंग बट, इसमें A इज द क्रिटिकल नोड। अभी क्या किया, और A पहले रूट था, अभी मैं क्या किया, B को रूट कर दिया हूँ। अभी हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में देखो सेम सेम होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट, तो मतलब N क्लियर, N है, फिर T है, राइट सब ट्री नहीं है, लेफ्ट सब ट्री हो गया, इसका बी होगा, बी अभी न्यू न्यू रूट। ये जो T2 था, T2 पहले इसके साथ था, राइट सब बी का राइट सब ट्री, अभी ए का लेफ्ट सब ट्री में कन्वर्ट किया हूँ, और डिटेल में अगर ऑब्जर्व करे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बी को जब खींच के लेके गया, तो बी ये रूट हो गया, ये लेफ्ट ट्री हो गया, फिर रूट हो गया, बी लिख लिए यहाँ पे, फिर राइट सब ट्री में आया, तो इसके बाद T2, देखो T2 इसके बाद A, फिर T3, ठीक है क्लियर। तो दोनों का इनऑर्डर ट्रैवर्सल सेम ही है, तो बाइनरी सर्च ट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्लियर अंचल। यस सर। हाँ, तो अगर मैं ये दीज आर माय ऑब्जर्वेशन, एबीएल ने खाली इतना बोल दिया कि अगर आपके पास ये इस तरह का है, तो आप सीधे इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दीजिए। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो कि देखे कि बी इसके साथ पहले था, देखो बी पहले इसके साथ था, तो मैं क्या किया, इसको जब बी को मैं रूट कर दिया, खींच के ऊपर लेके आया, रूट करके ए को नीचे लेके आया, तो ये जो है इसके साथ नहीं होके इसके साथ चला गया, यही है, ठीक है। अब ये हो गया एल रोटेशन, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास अगर सपोज ये बाइनरी सर्च ट्री है, और देखो इसमें ये पूरा बैलेंस ट्री है, और बैलेंस ट्री है तो बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये -1 होगा, ये 0 होगा, क्लियर। अब मैं क्या बोला था, जैसे मैं एक नोड इंसर्ट कर रहा हूँ, कौन सी ये नोड, तो बैलेंस फैक्टर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैक्सिमम -1 हो सकता है, ये -1 और 1 0 सबके इसी के अंदर रहेगा। ये दिक्कत कर सकता है क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो ये -1 नहीं है, ये 1 होगा, ठीक है, 1 मोर मिस्टेक, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा, तो ये 1 है, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 0 क्या हो सकता है, 0 में डाउन हो सकता है, 2 में जा सकता है। तो जैसे देखो मैं 18 नोड इंसर्ट किया, बाइनरी सर्च इंसर्ट करने का टेक्निक क्या है, 18 < 45,
तो लेफ्ट तरफ जाएगा 36, 30, 18 इज लेस देन 36 तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, 18 इज लेस देन 27 तो और लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो देखो इंसर्ट तो कर दिया, उसके बाद बैलेंस फैक्टर सबको कैलकुलेट करो। देखो ये 0 हो गया, ये पहले 0 था ये 1 हो गया, ये पहले 0 था ये 1 हो गया, ये पहले 1 था, ठीक है, तो ये 1 था तो ये प्लस है, ठीक है, तो ये 1 था, ये हो गया अभी ये 1 था, ये हो गया 2, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्रिटिकल नोड कौन सा है, क्रिटिकल नोड है, देखो ये पाथ में तुम्हें ढूंढना है, क्रिटिकल नोड इसी पाथ में चेंज होगा, मैं बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये पाथ में ढूंढना है, तो जो पहले ये पाथ में जाते हुए जो पहले जिसमें बैलेंस फैक्टर अदर देन 0, -1 एंड 1, ये हो गया 45 जिसके बैलेंस फैक्टर 2 है, तो दिस इज माय क्रिटिकल नोड। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके नीचे जो ये 36 है उसको खींच के ऊपर लेके आएंगे, तो ये कर दिया 36 को ऊपर लेके गया, 45 को नीचे लेके आया, 45 का अभी 36 को ऊपर लेके गया, तो देखो तो 45 का अभी लेफ्ट चाइल्ड में 39, 45 का लेफ्ट चाइल्ड में 39 इसको ऐड किया, देखो ये ट्री बैलेंस हो गया। देखो ये समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव टू द आरआर रोटेशन। आरआर रोटेशन में भी क्या बोल रहा है कि आरआर रोटेशन में ये देखो, तो आरआर रोटेशन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि ये न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड, ठीक है, यहाँ पे देखो ये न्यू इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री, इन द राइट सब ट्री, ये राइट सब ट्री है ऑफ किसकी, ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड, न्यू नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री, ठीक है, इन द राइट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। तो यहाँ पे ये देखो बैलेंस सेम वे में, ठीक है, जस्ट रिफ्लेक्ट मिरर रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर सही था, जैसे ही मैं यहाँ पे मैं एक नोट इंसर्ट किया हूँ, तो ये इसके चलते एक क्रिटिकल नोट हो गया, तो मैं क्या करेंगे बी को खींच के लेके आएंगे, क्लियर। देखो यहाँ पे मैं एक हल्का सा लाइन ड्रॉ किया हूँ तुम्हें समझने के लिए, ठीक है, बी को खींच के ऊपर लेके आएंगे तो ए नीचे हो जाएगा, और ये बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है ए का राइट चाइल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, देखो वही किया हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड माय अंडरस्टैंडिंग, बी को ऊपर खींच के लेके आएंगे, और ये जो हल्का लाइन ये फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ये जो बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है ये इसका राइट ए का राइट चाइल्ड हो जाएगा, देखो वही किया हो, ठीक है। इसके चलते तुम्हारा जो इसमें जो तुम्हारा जो ट्री का बैलेंस फैक्टर कभी भी चेंज नहीं हुआ, मतलब बैलेंस फैक्टर अभी सही है, ये जो ट्री का बैलेंस फैक्टर देखो कौन कौन सा बैलेंस फैक्टर, बी का बैलेंस फैक्टर 0 हो गया, ए का भी बैलेंस फैक्टर 0 हो गया, देखो ठीक है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस ट्री, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अभी देखेंगे इन ए मोमेंट। तो इसका एग्जांपल देखो, ये सेम ट्री है, तो उसको अगर यहाँ पे एंट्री कर 89 इंसर्शन एकदम जैसे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते कि 89 इज ग्रेटर देन 45, तो दाएं हाथ में जाएगा, राइट साइड में जाएगा, 85 इज ग्रेटर देन 63, राइट साइड में जाएगा, 72 के 89 बड़ा 89 इज ग्रेटर देन 72, राइट साइड में जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। अब इसके चलते पहले देखो ये बैलेंस बाइनरी ट्री था, और यहाँ पे इसके चलते देखो ये जो पाथ में चेंजेस होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे -2 हो गया, सो 45 इज माई क्रिटिकल नोड, एम आई क्लियर। तो 45 अगर क्रिटिकल नोड है तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ये रोटेशन देंगे आरआर रोटेशन में हम लोग इसको खींच के 65 को ऊपर की तरफ लेके 63 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसको खींच के नीचे की तरफ इमेजिन करो, तो देखो 63 ऊपर आ गया, और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है 63 का वो 45 का राइट चाइल्ड हो गया, तो देखो 54 यहाँ पे राइट चाइल्ड हो गया, बस इतना ही। तो नेक्स्ट जो है वो है एलआर रोटेशन। एलआर रोटेशन क्या है कि यहाँ पे ये जो ट्री है इतने
4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो ये थर्ड केस, ये जो ट्री है तो इसका जो राइट सब ट्री में मैं इंसर्ट किया हूँ, ये जो बी जो ट्री है इसका राइट सब ट्री में न्यू नोड इंसर्ट हो रहा है जो कि लेफ्ट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड है। ठीक है, तो राइट सब ट्री में जब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इसके चलते इसका क्रिटिकल नोड 2 हो गया। देखो पिक्चर में यहाँ पे डिटेल में है, तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल नोड ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एबीएल ने बोला कि यहाँ पे सी को खींच के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, सी को खींच के ऊपर लेके आएंगे और ए को खींच के नीचे लेके आएंगे। ठीक है, और देखो जैसे सी को खींच के ऊपर लेके आएंगे, ये जो सी का जो लेफ्ट सब ट्री है पूरा, ये बी का राइट सब ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सी को खींच के जैसे ऊपर लेके आए तो ए तो नीचे यहाँ पे आ गया, सी का जो राइट चाइल्ड है वो ए का लेफ्ट चाइल्ड में चला जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, जब सी को खींच के ऊपर लेके आएंगे, जब एलआर रोटेशन में जब सी को खींच के ऊपर लेके आएंगे हम लोग, इसमें क्या होगा, जो सी का जो राइट चाइल्ड ए का लेफ्ट चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सी का जो लेफ्ट चाइल्ड बी का राइट चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सी को खींच के ऊपर लेके गया और बी नीचे की तरफ आ गया, ए भी नीचे की तरफ आ गया। देखो फिर बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है, बी का जो राइट चाइल्ड है उसमें ऐड कर दिया, पहले h-1 था, अभी न्यू नोड ऐड करने की वजह से ये h हो गया। क्लियर? और जो है इसी का जो राइट सब ट्री ये इसके साथ ज्वाइन कर दिया। इसके चलते भी तुम इनऑर्डर ट्रेवर्सल चेक करके देख सकते हो कि इसमें भी ट्री का कोई बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तुम याद करो अगर बाइनरी सर्च ट्री ट्रेवर्सल कंप्लीट कर रहे हो, इस लोकेशन में अगर कंप्लीट मतलब ट्रेवर्सल जब कर रहे हो इनऑर्डर, तो इसके बाद तुम कहाँ पे जा रहे हो, राइट सब ट्री में जाके एकदम लेफ्ट में जा रहे हो, तो यही चीज जाके इसका लेफ्ट में जाके कनेक्ट कर रहे हो। यही ट्रिक है, ऑब्जर्वेशन इन्होंने अप्लाई किया यहाँ पे। तो इस बी का जो सी का जो राइट चाइल्ड राइट सब ट्री था वो ए का लेफ्ट सब ट्री में कन्वर्ट किया, और सी का जो लेफ्ट चाइल्ड सब ट्री था वो बी का राइट सब ट्री में कन्वर्ट किया। देखो क्लियर? इसका भी एग्जांपल देखते हैं। सेम ट्री है तो इसमें 37 ऐड करना है। अगर 37 ऐड करेंगे तो 37 इसेंशियली इस लोकेशन में ऐड होगा, और उसमें क्या होगा, ये जो इंसर्शन देख के पता चलता है कि ये होगा जो एल आर रोटेशन क्या है, एल आर रोटेशन। ठीक है, तो राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है और ये जो कि लेफ्ट सब ट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये 39 को खींच के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, 39 को खींच के ऊपर जैसे लेके आएंगे तो क्या होगा, और क्या होगा, ये 37 इसके राइट चाइल्ड में जाएगा, और इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 39 को खींच के ऊपर लेके गया, 36 27, और इसमें राइट हैंड साइड में 37, और बाकी एज यूजुअल ये सब 39 को खींच के ऊपर लेके गया, तो और इसमें 39 से 45 65। यहाँ पे भी देखो जैसे सी को खींच के ऊपर लेके गया और सी का राइट चाइल्ड में ए को जोड़ दिए। ठीक है, और ए का लेफ्ट चाइल्ड में सी का राइट चाइल्ड, और ए का राइट चाइल्ड तो ऐसे ही है, राइट सब ट्री ऐसी है। दिस इज द ट्री। नेक्स्ट है आर एल रोटेशन, एकदम पूरा सिमिलर काइंड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे भी देखो ये ट्री बैलेंस्ड है, और ये मैं क्या किया, इसका लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया। देखो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट किया किसका, राइट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड। जैसे ही मैं यहाँ पे इंसर्ट किया तो ये मैं क्या करूंगा, सी को खींच के ऊपर लेके आया। ठीक है, सी को खींच के ऊपर लेके आया और ए एंड बी को नीचे लेके गया, और ये जो सी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो ए का राइट चाइल्ड हो जाएगा, राइट सब ट्री हो जाएगा। देखो ये जो सी का जो पूरा जो ब्लैक यहाँ पे h-1 था, along with this h, ये h हो गया, T2 अपडेट हो गया। एंड और मैं क्या करूंगा, जब ऊपर खींच के लेके आएंगे तो b, ठीक है, तो इधर से b आएगा, इसका जो राइट चाइल्ड है, राइट सब ट्री है, वो b का लेफ्ट सब ट्री के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा आर एल स्ट्रक्चर। ठीक है, यही उन्होंने बताया कि दीज आर द 4 पॉसिबल रोटेशन हो सकता है।
और ये रोटेशन की वजह से ये ग्राफ जो है बैलेंस्ड हो गया और ये बैलेंस बाइनरी सबस्ट्री हो गया। इसका भी अब थोड़ा एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। जनरल एग्जांपल में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए AVL ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ए गिवन ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑर्डर मेंशन भी नहीं है, तुम फॉलोइंग ऑर्डर में ही, प्रॉपर ऑर्डर में ही तुम इंसर्ट करो। 63 तो 63 इनिशियली आएगा। 63 देखो, 63 जब इंसर्ट किए तो इसका जो बैलेंस फैक्टर 0 है। ठीक है, उसके बाद 9 क्या है, 63 से छोटा है तो मीन लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसका तब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो, इसका 0 है, इसका 1 है, तो सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 19, तो 19 इससे छोटा है, इससे बड़ा है तो इधर जाएगा। तो इसका देखो, ये 0 है, ये -1 है बैलेंस फैक्टर, ये 2 है, हिसाब करके देखो। तो देखो, क्योंकि ये बैलेंस फैक्टर यहाँ पे दिक्कत हो गया, तो ये 63 में क्रिटिकल नोड। तो ये जो रोटेशन में फाइंड करना पड़ेगा, ये कौन सी तरह का रोटेशन है। तो ये रोटेशन जो है, देखो ये एलर रोटेशन है। ठीक है, राइट सबट्री में रोटेशन इंसर्शन हुआ, अब लेफ्ट सबट्री ऑफ द क्रिटिकल नोड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 19 को खींच के ऊपर लेके आएंगे, 19 इज द रूट। ठीक है, और 9 नीचे आ जाएगा और 63 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये 93 63 इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा। एक ये थे एलर रोटेशन में। फिर 27 है, 27 को इंसर्ट करो। 27 क्या होगा, 27 इससे बड़ा है तो इधर जाएगा, इससे छोटा है तो इधर जाएगा। बैलेंस फैक्टर चेक करो, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है बैलेंस फैक्टर। फिर क्या है, 18 इंसर्ट करो। 18 कहाँ पे होगा, 18 इससे छोटा है तो इधर जाए, 18 इससे बड़ा है तो इधर जाएगा। बैलेंस फैक्टर सबका मतलब फिजिबल है AVL ट्री के साथ। फिर 108 है, 108 इंसर्ट करो। 108 जैसे इंसर्ट करो, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और देखो बैलेंस फैक्टर किसी में भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर 99 जैसे ही तुम इंसर्ट करोगे तो 99 देखो क्या है, 99 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है तो यहाँ पे जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करके देखो, तो ये 0 है, ये इस रूप में, ये 1 है, -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा। इस रूट का बैलेंस फैक्टर खाली अपडेट होगा इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग 81 इंसर्शन है। 81 इंसर्ट करके देखो, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 81 इंसर्ट करके देखो, 81 यहाँ पे आएगा। जैसे 81 यहाँ पे आ गया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रिटिकल नोड कौन सा है, क्रिटिकल नोड है 108। ये ट्री, खाली ये ट्री लेके काम करो, ये ट्री लेके, तो ये ट्री सब ट्री लेके काम करो। ये सब ट्री का देखो, ये सब ट्री का क्रिटिकल नोड क्या है, 2 है, तो ये दिक्कत हो रहा है, लोकल क्रिटिकल नोड। तो जैसे 2 है, ये कौन सा टाइप का रोटेशन है इसमें, ये क्या है, क्रिटिकल नोड का लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट में जाके इंसर्शन हुआ तो LL रोटेशन। तो हम लोग इसमें क्या किए थे, 93 को खींच के ऊपर लेके गए थे और 108 को इधर खींच के लेके आए थे। वही किए, 93 को खींच के ऊपर लेके गए, यहाँ पे 108 को इधर कर दिए, 81 को इधर कर दिए। देखो इसमें ट्री का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा बाइनरी सर्च ट्री का, और इसमें देखो ट्री भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और ये AVL ट्री का प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखो, कंस्ट्रक्ट एन AVL ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, इन ऑर्डर देयर ऑकरेंस। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। तो पहले 64 है। ठीक है, पहले 64 में तो अभी थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूँ। जब तुम्हारा एग्जाम में मैं पूछूंगा तो तुम डिटेल में दिखाना। ठीक है, पहले 64 है, उसके बाद 1 है, 1 by 1 करके देखो जैसे ऊपर किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद 14 इंसर्ट किए, 14 इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसमें इसके चलते ये जो ट्री अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और इसमें क्या कौन सा LR रोटेशन लगेगा राइट। ठीक है, सब ट्री का राइट में जाके, लेफ्ट सब ट्री का राइट में जाके इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया LR रोटेशन। तो इसमें क्या करेंगे, 14 को खींच के ऊपर लेके आएंगे, तो 14 ऊपर गया, 1 नीचे आया और 64 इस तरफ गया। डिफरेंट कलर का पेन यूज करो एक्सेप्ट रेड एग्जाम में। ठीक है, बैलेंस फैक्टर बोलने के लिए, और ब्रैकेट में भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देन ये इसको बैलेंस फैक्टर देखो 0 हो गया, सब 0। तो मैं क्या बोला था कि सब 0 है तो नेक्स्ट एलिमेंट कोई कभी भी कोई दिक्कत नहीं करेगा।
हालांकि मैं सारी डिटेल 1 बाय 1 इंसर्ट कर दिया, मैं चेक करके देखा हूँ, तुम भी चेक करके देखो। ड्यूरिंग दिस इंसर्शन बैलेंस फैक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इंसर्ट किया, इंसर्ट करके ये 3 मिला। जब 85 इंसर्ट कर रहा हूँ ये लास्ट बार एलिमेंट, इसके चलते मेरा ट्री का जो ये प्रॉपर्टी बैलेंस प्रॉपर्टी चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है 10110 का बैलेंस फैक्टर 2 हो गया। एसेंशियली ये ट्री लेके काम करो, ये एल रोटेशन देना है तो 98 को खींच कर लेके आओ, 10110 को नीचे लेके आओ, ठीक वही किया हो, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस। नेक्स्ट जो है डिलीशन ऑन एवीएल सर्च ट्री, तो ये भी थोड़ा, इसमें भी तो 2 ट्रिक है, आर एंड एल। तो आर रोटेशन एंड एल रोटेशन देना पड़ेगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इट विल टेक अनदर 30 मिनट्स मे बी, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कोई किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज I will end today's session here, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ओके।